नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं सफ़र सच। सफ़र सच में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिला के पीरटांड प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में। जिस तरह से देख सकते हैं अभी ये पंचायत चुनाव का जो सरगर्मी है वो खुलेआम चल रहा है झारखंड में। तो मैं अभी बिशनपुर पंचायत के एक कैंडिडेट के सामने खड़ा हूँ। सबसे पहले सर आपका नमस्कार, सफ़र सच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सफ़र सच को जो आपने यह प्रयास किया और यहाँ की संदेश पूरे राज्य लेवल तक पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सर मेरा सवाल आपसे यह है, आप जो बिशनपुर पंचायत में चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया आपने, वो जनता के बीच जो जाएंगे लेकर के किन किन मुद्दों को आप लेकर के जाना चाहेंगे? विषय आपका तो बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि हम एक पंचायत के प्रत्याशी होने के नाते अपनी मुख्य एजेंडा में रखे हुए हैं कि पूरे पंचायत का सर्वांगीण विकास करने का प्रस्ताव मेरा पहला लक्ष्य है, जिसमें से आज सरकार की ओर से जो मान्यता प्राप्त है कि इसकी प्रथम राशि यानी पहला विकास अंतिम व्यक्ति से शुरू होना है। और वह चीज़ को लेके मैं इस धरातल पर आए हुए हैं कि मैं अंतिम व्यक्ति से लेके हायर लेवल तक विकास करने की सोच रखे हुए हैं। सर सबसे पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा? आप पंचायत चुनाव में आए हैं, कूदे हैं, तो आप जनता के बीच क्या वो समस्या सॉल्व करना चाहेंगे जो जनता देखना चाहती, जनता जानना चाहती? कुछ बताएंगे सर उसके बारे में ज़रा। बिल्कुल। जनता की जो भावना है, हमारे पीरटांड प्रखंड के बिशनपुर पंचायत सुदूरवर्ती पंचायत में गिना जाता है। कहीं कहीं से इस चीज़ की भौगोलिक स्थिति में भी हम थोड़ा कमज़ोर मायने में देखे जाते हैं। आज यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये जो मुख्य चीज़ है, मुख्य लक्ष्य है, इस चीज़ को लेके हमने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव लेके पंचायत में उभरे हुए हैं कि अगर मुझे यह हासिल हो तो मैं सबसे पहले यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात, बिजली, पानी, ये सब की विकास को लेके आगे कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जहाँ तक हो निचले तबके के लोग हैं उसको ऊपर उठाने का काम करेंगे। जी सर, जैसा कि आप पिछले भी एक पद पे रह चुके हैं, पंचायत समिति के पद पे बिशनपुर पंचायत से रह चुके हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो कहीं ना कहीं उस पद में आपको कहीं से पूर्ण बहुमत मिला था, जैसे कि 700 कुछ वोट आपको मिली थी जैसे मुझे जानकारी है। तो क्या उन 700 वोटरों से आपको अपेक्षा है कि वह पुनः मुखिया के कुर्सी पे आपको बैठाएंगे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। मैंने तो कहने के लिए तो 5 ही वर्ष कहूँगा, लेकिन अवधि मेरी 7 वर्ष पूरा कर लिए हम। तो आज पंचायत समिति जो है सो एक बहुत गरिमामय पोस्ट था मुझे, और इस चीज़ का गर्व है। लेकिन विकास की कुछ संसाधन प्राप्त नहीं होने के कारण मैंने कुछ विकास में अधूरा रहा है। आज अगर हम मुखिया जी के कुर्सी अगर हम ले पाएँ तो जो भी सोचा हुआ मेरा सपना था, वो इस सपने को पूरा करने का मैं पूरा भरोसा जनता के बीच में देता हूं और करने का भरसक प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। इस चैनल को बार बार पुनः आप लोग सारी बात को पर्याप्त राशि में जैसा हो प्रसारित करें। जी मेरा एक सर अंतिम सवाल आपसे है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि आप अगर यदि चुनाव जीत करके पुनः मुखिया के पद पे बैठते हैं तो किस तरह से पंचायत को आप आगे लेकर के जाएंगे? कुछ ओवरव्यू, कुछ विचार। अगर हम पंचायत में अगर जीत के आते हैं तो कुछ इस तरह की जो समस्या हमने 5 साल के दरमियान में देखा है कि साप्ताहिक बैठक, मासिक बैठक, ऐसी जो चीज़ है, जनता के बीच में पारदर्शिता, ग्राम सभा, ये सब पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और जनता के बीच में जो भी मेरा कार्य होगा वह एक पारदर्शिता के रूप पर होगा। जी बिल्कुल। तो अभी आप देख रहे थे, नमस्कार जी, मेरे साथ पूर्व पंचायत समिति सदस्य थे जिनको आप सुन रहे थे, और वर्तमान में ये मुखिया के पद के लिए लड़ रहे हैं, जिनका नाम श्री तीर्थनाथ सिंह जी हैं।
नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिशनपुर पंचायत के एक ऐसे प्रत्याशी जो कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ट्रैक्टर के माध्यम से प्रचार, ऑटो के माध्यम से प्रचार, ये केवल और केवल एक साइकिल के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि देख सकते हैं इनके साथ एक पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है ग्राम पंचायत बिशनपुर से मुखिया पद के समाज सेवी, शिक्षित, योग्य, संघर्षशील, कर्मठ एवं लोकप्रिय उम्मीदवार महेश प्रसाद सिंह, जो कि हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। इनका चुनाव चिन्ह छाप है, चुनाव चिन्ह क्या है? ये बैगन है, शिमला मिर्च है। तो इनसे मैं बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इनके पास क्या क्या ऐसी मुद्दा है जो कि ये जनता के बीच लेकर के आ रहे हैं और ये उस पर खरा उतरेंगे। सबसे पहले नमस्कार, सफर सच में स्वागत है आपका। देखिए सर, हम देख रहे हैं जो सरकार गरीबों के विकास के लिए बहुत सारे की फंडों की व्यवस्था कर रही है, लेकिन वो फंड जो है गरीब लोगों तक नहीं पहुंचता है। वो फंड उसी को मिलता है जिसके पास सभी चीज़ें उपलब्ध है। इसलिए हमने ये ठान के मुखिया में इलेक्शन कर रहा हूँ कि ताकि गरीबी तक उस फंड को हमको पहुँचाना है। ऐसा आपके पास क्या मुद्दा है? सबसे पहला आप समाज के सामने क्या लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको समाज के लोग चाहेंगे, आपको वोट करेंगे? क्या आपके पास ऐसा कुछ मुद्दा है जिसको लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, अभी वर्तमान में हम हाई स्कूल, मिडिल स्कूल सभी का अध्यक्ष हैं। आप देख सकते हैं ये पीटाण प्रखंड में मेरा स्कूल मैंने फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, जो कि हम मैंने उसमें योगदान किए हैं। और गरीबों की व्यवस्था के लिए सारे जितने भी खराब काम था उसको मिटा करके अच्छाई को ले जाने के लिए, शिक्षा का विकास करने के लिए, गरीबों का विकास करने के लिए, गांव को शिक्षित करने के लिए। और हमारे यहाँ अधिकतर लोग किसान हैं, लेकिन यहाँ नियम कानून कोई भी किसी तरह का नहीं है, कानून से दूर है हमारा गांव। इसी कानून को लेकर के हम सभी का विकास करने की इच्छा से मैंने इलेक्शन लड़ रहा है। होनहार कैंडिडेट जिनका नाम श्री विनय कुमार सिंह जी है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप जनता के बीच क्या लेकर के आप जनता के आगे जा रहे हैं और जीतने के बाद आप क्या उन सबको करते हैं और क्या ऐसा काम है। सबसे पहले सफर सच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विनय जी, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप जनता के बीच आए हैं, सबसे पहला मुद्दा आपका क्या है और किस चीज़ को लेकर के आप जनता के आगे समक्ष जा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच हम आज नहीं आए हैं, जनता के बीच में आज 10 साल से हम लगे हुए हैं। कोई भी समस्या होता है तो जनता का आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे, और जो भी समस्या होगा उसका हल करते आए हैं और हल करते रहेंगे। जैसा आपका पूर्ण विश्वास है कि मैं ही मुखिया के कैंडिडेट पद के लिए मैं आगे आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं अगर यदि आप जीत करके आते हैं तो सबसे पहला कार्य आप क्या करने की कोशिश करेंगे ग्राम पंचायत के लोगों के लिए? देखिए, पहले जीत के आएंगे तो सबसे पहले जनता का जो दिल हमारे ऊपर जो उन लोग डेवलपमेंट करेंगे उसके उस पर हम विचार करेंगे। उसके बाद जो हमारा जनता के हित बैठक करेंगे, बैठक करने के बाद जो सच्चाई जो मुद्दा जो रहेगा, जैसे पानी है, बिजली है, शौचालय है, कुआं है, तालाब है, रोड है, नाली है, टोटल इसी के माने जनता के बीच में बैठ के बात करके उसको निर्णय लेकर के ही काम करेंगे हम। इस तरह नहीं किसी तरह कोई मतलब जैसे 5 ठो आ गया बोल हमारा हित में इन लोग है 5 को उन लोग दे दिया, वैसा कोई बात नहीं। जनता के बीच में जो निर्णय होगा वही हम काम करेंगे, जनता के ही नीचे रख करके काम करेंगे। ये नहीं मुखिया बन गए तो जनता के ऊपर जा करके काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारा मुद्दा। जनता जो चाहेगी वही काम होगा और वही विकास होगा पंचायत का। जैसा कि आपने अभी कहा कि पूर्व मुखिया के द्वारा इस तरह से किया गया है पंचायत में, तो कहीं ना कहीं अगर यदि आप पंचायत में उस पद पर, उस गरिमा पे बैठते हैं, तो क्या कहीं लोगों के लिए प्रति आप भी ऐसा कुछ करेंगे या कुछ कदम उठाएंगे? नहीं, या हमेशा ऐसे कुछ बने रहने के लिए? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं हमारा कि वो जो पहले पूर्व मुखिया किया वो हम करें, वैसा कोई मुद्दा हमारे पास नहीं है। जो नहीं होना चाहिए वो करके रहेंगे पंचायत में। आने वाला समय खुद पंचायत के जनता ही बताएगा आपको। क्या यह पंचायत मॉडल पंचायत के अंतर्गत आ सकता है या नहीं आ सकता? जरूर आ सकता है। हम सोच रहे हैं कि इस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का पूर्ण विश्वास करेंगे और संकल्प लेते हैं हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, सफर सच में। मैं पंचायत बिशनपुर मुखिया कुंती कुमारी, पति राजू कुमार, कहना चाहूँगा ग्रामवासियों को, मैं जीतूँगा तो सबसे पहले ये 7 मुद्दा मेरे पास है। पहले सबसे पहले ज़रूरतमंद लोगों को आवास मुहैया कराना है। दूसरा लक्ष्य है विधवा, वृद्धा एवं निःसंतान को पेंशन मुहैया करवाना है। पंचायत के अंदर बिजली, पानी, कुआं, तालाब मुहैया कराना है। पंचायत के अंदर निःशक्त व्यक्तियों आवश्यकता अनुसार हक दिलाना है।
पाँचवा है वंचित लोगों को विशेष ध्यान देना है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विशेष बल दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में भी विशेष बल दिया जाएगा। जल जंगल बचाव आदि केंद्रित किया जाएगा। ये मेरे 7 मुद्दा है। जीतने के पहले ये 7 मुद्दा पे मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा। सबसे पहला आप कार्य क्या करना चाहेंगे जब आप जीत करके मुखिया के ऐसे गरिमा पद को आप हासिल करते हैं? उसके बाद सर्वप्रथम जनता के बीच आप जो पहला कार्य करेंगे वो किस पर आपका विचार होगा, निर्णय होगा? सबसे पहले जीतने के बाद मैं जो गरीब बूढ़ा और बूढ़ी जो कि रोड भटकता है, सब मुखिया के पास जाता है लेकिन उसको दौड़ाता है ना, आज तक पेंशन किया है। अभी तक मुखिया पद मेरे पास नहीं है। हम पंचायत स्वयं सेवक है। हमने अभी तक 400 वृद्धा और विधवा को पेंशन किया है। जहां तक हो सके हर गरीब को ऐसे कैंडिडेट्स मौजूद हैं जिनका नाम श्री अरविंद चंद्र राय जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक भावी उम्मीदवार है मुखिया के। सबसे पहले सर, सफ़र सच में आपका स्वागत है। आपका भारी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जनता के बीच आप किस मुद्दे को लेकर के आप आगे आ रहे हैं चुनाव में? हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हो और पंचायत में विकास नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा पंचायत में विकास का। सर, आप विकास को, जैसे विकास की बात कह रहे हैं आप, तो सर्वप्रथम अगर यदि आप कैंडिडेट्स हैं इस समय और जीत करके मुखिया पद का गरिमा को आप ग्रहण करते हैं, तो आम जनता के लिए सर्वप्रथम आपका क्या कार्य रहेगा? सरकारी योजना जो सेंट्रल से, स्टेट से पंचायत में मुखिया के पास जो पहुंचता है, उस योजना को बहुत ही नियम पूर्वक जनता के बीच पहुंचाना और गरीब गुरबे जो जनता हमारे हैं, भोले भाले जनता, उनको बिना ठगे हुए उस जनता के बीच योजना को पहुंचा के उनके घर को विकास करना मेरा मेन उद्देश्य है। सर, जैसा कि आपने बताया कि मेरा मेन उद्देश्य गरीब जनता का विकास करना। लोग बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे जो भी पद पे हो, करप्शन से भरा पड़ा है, या तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप कहीं इसमें भी लिप्त हो जाएं तो? कदापि नहीं। मेरा 40 साल का राजनीतिक जीवन है और मैं अपने जीवन में जनता के समाज सेवा के लिए लगा हूं और आगे भी लगा रहूंगा। क्या ये जनता से अपेक्षा ये कर सकती है कि आप एक अच्छे चरित्र के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ इस पंचायत को आप चलाने का काम करेंगे? बिल्कुल, मैं अच्छे व्यवहार, अच्छे चरित्र के साथ ईमानदारी पूर्वक इस पंचायत का विकास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।